8 माह पहले डीएचए फेज 7 में एक हादसा होता है और उसमें हलाकतें होती हैं और अफनान नामी एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सा मीडिया ट्रोलिंग होती है, मीडिया पे खबरें चलती हैं और ज़ाहिर है दूसरी तरफ एक ही फैमिली के काफ़ी लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई, जाँ बहक हुए और अफनान के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए गए। अंडर एज होने का इल्ज़ाम तो बिल्कुल दुरुस्त था और अंडर एज होने की वजह से जो जुर्म किया उसका वो तो जुर्म बनता था। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी हारून साहब और वो उन्होंने अप्रोच किया अफनान के वालिद को और अफनान के वालिद साहब ने क्योंकि मीडिया से वो इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो बहुत कम किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो एक आध दफ़ा पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, अब हारून साहब ने उनको जब अप्रोच किया और वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे बातचीत की तो वो बड़ी उदास, दुखी 8 माह से बच्चा जो है वो जेल में। यहाँ मैं थोड़ा सा ये चीज़ बता दूं कि मैं अफनान को ज़ाहिर है मेरे बाई फेस मेरे जहन में उसका नहीं था। मैं कुछ अरसा पहले, कुछ माह कबल पहले जो है वो मैं एक मुलाकात के लिए गया जेल में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो एक बच्चा है और उसके वालिद और उसकी वालदा उससे मिल रहे हैं और वो बच्चा जो है वो कर्लिंग वाला, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये बच्चा कोई देखा देखा लग रहा है। लेकिन मैंने फिर कोशिश की कि मैं उस बच्चे से बात करूं तो बच्चे ने बहरहाल वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और हंसते हुए उसने कहा अंकल, अच्छा अंकल, नहीं वो बात उसने नहीं की। उसके पेरेंट्स भी नहीं चाह रहे थे बात करें क्योंकि ज़ाहिर है वो मीडिया से डरे हुए थे। तो दिल में एक चीज़ ये हुई कि यार ये बज़ाहिर तो कोई इतनी बड़ी फैमिली नज़र नहीं आ रही। और अब जब वो हारून साहब ने जब उनका इंटरव्यू किया है उसके वालिद का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे उन्होंने उनका ये कहना था। उन्होंने कहा कि मुद्दई फैमिली की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि बच्चे का वालिद पैसों की ऑफ़र कर रहा है। हालांकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उनको कोई ऑफ़र कर सकूँ। लेकिन उनके इस इल्ज़ाम और फिर मीडिया की मुसलसल जो बारिश होती रही इल्ज़ामात की, उसके बाद हम डर गए। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कहते हैं कि फैमिली, ज़ाहिर है जितनी डेथ्स हुई थी वो बेचारे वो लोग भी बेगुनाह थे, एक इवेंट से वापस आ रहे थे और उनकी भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कि उनकी डेथ्स हो गई हैं इतने लोगों की। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जी इस वजह से हम ज़रा घबरा गए और मीडिया से दूर रहे। हम अब चाहते थे कि हमारा भी मौक़िफ़ सामने आए। वो कहते हैं जी हादसा हुआ, मीडिया ने ऐसा दिखाया कि बच्चे ने जानबूझकर गाड़ी की टक्कर मारी और वालिद का कहना है कि मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाए गए कि मैं उनके साथ था। हमारी पूरी फैमिली उस हादसे पे दोनों तरफ से परेशान थी। अफनान घर से गाड़ी लेके गया बर्गर खाने के लिए दोस्तों के साथ, दोस्त को पिक किया और जब बर्गर के बाद उसको ड्रॉप किया बच्चे को, तो एक बच्चा जो दोस्त था अफनान का, वो यहाँ से तकरीबन 600 मीटर हादसे की जगह से फासले पे उसका घर था। और फिर उन्होंने कहा कि जो हादसा हुआ उससे चौक में तकरीबन, वो उन्होंने कहा ना कोई सिग्नल लगा हुआ है, ना वहाँ कोई सीसी कैमरा लगा हुआ है और 70 फुट का जो है वो रोड है। एक तरफ से अफनान आ रहा था, एक तरफ से दूसरी गाड़ी आ रही थी। वो गाड़ी ज़रा थोड़ी सी पुरानी थी, उसमें लोग भी ज़्यादा सवार थे। एक्सीडेंट हुआ, बेल्ट अफनान ने लगाई हुई थी, बचत हो गई। लेकिन उसके वालिद का ये दावा है कि ये एक हादसा था। मेरे बच्चे को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा मिलनी चाहिए जो अंडर एज होने की वजह से उसने गाड़ी चलाई। बाकी एक हादसा है, हादसे को कत्ल का रंग देना, उसमें 302 लगा देना, उसमें दहशतगर्दी लगा देना, ये चीज़ें जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हमें तकलीफ देती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अब मामला अदालत के पास है, ट्रायल अदालत में चल रहा है, तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और हम उम्मीद करते हैं कि उनके ये कह रहा था उनके वालिद का कि उनके बच्चे को, अफनान को अदालत से इंसाफ मिलेगा। बहरहाल जो मैं फिर बात कर रहा हूँ कि जो डेथ्स हुई कार के अंदर, वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे बेचारे, खुशी खुशी एक शादी के इवेंट से किसी से वापस आ रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और इतने बड़ा उनकी फैमिली का जानी नुकसान होगा। इसलिए किसी के ऊपर ये कह देना भी मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। बहरहाल उसके वालिद का मौक़िफ़ ये है कि पुलिस जो है वो चाह रही थी कि कुछ थोड़ा बहुत इसमें से
पैसे पूसे का सिस्टम लगाएं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना मैंने कोई ऑफर की ना मैंने कुछ की, तो उसके बाद उसके वालिद का ये इल्ज़ाम है कि पुलिस ने मुद्दई जो हैं उनको रास्ता दिखाया कि भाई ये कर दो, फिर वो पुराना पीछे झगड़ा भी डाल दिया बीच में। और ये तमाम देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो उसके वालिद का मौक़िफ़ मैं सामने रख रहा हूँ। जब पुलिस ने तो जो किया सो किया, पुलिस तो जो कर रही है वो कर रही है। 9 मई के केसेस भी अब आपके सामने है। जो पुलिस की तफ्तीश है, जो पुलिस की चालान है, वो जिस किस्म के होते हैं, वो अदालतों में जाते हैं और अदालतें ठग करके ख़त्म कर देती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अदालत अप्रोच हो गई है। सेम चीज़ मैं समझता हूँ कि पुलिस ने अफनान के केस के अंदर भी जो इन्वेस्टिगेशन की, जो सोच के की, जैसे भी की, अब वो चालान अदालत के सामने आया है, तो अदालत के सामने उसके वालिद ये अपना मौक़िफ़ देंगे और जो भी हो सका उनसे अदालत में अगर वो उनका अपना मौक़िफ़ सच साबित करते हैं, तो वो यकीनन अपने बच्चे को बेशक 8-9 माह बाद सही बरी कराने में कामयाब हो सकते हैं। और फिर वो बार बार इस इंटरव्यू में जो उन्होंने हारून साहब को दिया, उसमें बार बार ये बात कर रहे थे कि जनाब, हमारे बच्चे की गलती ये है कि वो बगैर लाइसेंस के अंडर एज उसने गाड़ी चलाई। पुलिस ने चालान जमा करवा दिया है, अदालत जो फैसला करेगी जाहिर है, यकीन है हमें कि वो इंसाफ पर मबनी होगा। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। इंक्वायरी में हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की, बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा जी, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये जो उसके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस को तो कोई ये हक नहीं है कि किसी को तशद्दुद का निशाना बनाए, किसी भी मुलजिम को। और ख़ास तौर पे ये एक हादसा था, इसमें उन्होंने कोई बंदूक या कोई डकैती तो थी नहीं कि जो चीज़ें बरामद करनी थी। और फिर वही बच्चा, छोटा बच्चा, एक तरफ आप कह रहे हैं उसका लाइसेंस नहीं है, दूसरी तरफ आप उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आईजी साहब से कि बेशक बात देर हो गई है इसको, लेकिन अगर आपके नॉलेज में ये बात है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा हों या इस बात पर ज़रूर करें कि उसको बच्चे को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया। उसने जो जुर्म किया उसको सज़ा उसकी मिलनी चाहिए और यह सज़ा देना अदालत का काम है, किसी पुलिस एहलकार का नहीं है कि वो थाने बुला के या थाने में बंद करके किसी को भी मारे, तशद्दुद करे। उसके वालिद ने मजीद ये कहा कि जी पहले एक्सीडेंट की FIR दर्ज कराई गई और बाद में उसमें चेंजिंग्स की गई। बहरहाल मैं आखिर में फिर यही बात करूंगा कि ये उनका मौक़िफ़ हारून साहब ने बड़ा अच्छा किया कि सामने लेके आए, लोगों तक पहुंचाया। मैंने भी अपने तौर पे कोशिश की कि जो उनका मौक़िफ़ है, बेशक वो मैं हारून साहब से ही पूछ के चला दूं, लेकिन मैं इसको आप लोगों से शेयर ज़रूर करूं कि इंसाफ फराहम करना अदालत का काम है। हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। अफनान मुजरिम है या मुलजिम है या उसके साथ ज्यादती हो रही है, इसका फैसला अदालत करेगी। जिन लोगों की इंतकाल हुआ, जिन लोगों की डेथ्स हुई, उनके लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ। शायद वो नुकसान, शायद नहीं बल्कि यकीनन उनका वो नुकसान ज़िंदगी भर पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।